नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी की जन्म कथा का रहस्य। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और प्रथम पूज्य देवता माना गया है। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होती है, लेकिन उनके जन्म की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक और रहस्यमय संदेश भी समेटे हुए है। कथा है कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत स्नान के लिए जा रही थी। वे चाहती थी कि स्नान के दौरान कोई भी उन्हें देख ना पाए। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए ऊटन, हल्दी, चंदन के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक ही गणेश कहलाए। पार्वती जी ने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी अंदर मत आने देना और द्वारपाल बनकर खड़े रहना। इसी समय भगवान शिव लौटे और द्वार पर पहुंचे, परंतु गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ ने कई बार समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है, पर गणेश जी अपनी माता के आदेश पर अडिग रहे। उन्होंने शिव जी तक का प्रवेश नहीं करने दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजा, पर छोटे से गणेश ने अदम्य साहस से सभी को पराजित कर दिया। अंत में स्वयं शिव जी ने त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई तो अपने पुत्र को मृत देखकर विलाप करने लगी। वे बोली, हे नाथ, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी। तब समस्त देवताओं ने भयभीत होकर उपाय खोजा। ब्रह्मा जी ने कहा, पहला जीव जो उत्तर दिशा में दिखाई दे उसका मस्तक इस बालक पर स्थापित कीजिए। गणों ने उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक विशाल हाथी मिला। उसका शीश काट कर लाया गया और गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया गया। शिव जी ने प्राण शक्ति डाली और गणेश जी को जीवित कर दिया गया। इस प्रकार वे बने गजानन। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वत्स, आज से तुम सब कार्यों में प्रथम पूज्य होगे। तुम्हारे बिना कोई भी मंगल कार्य पूरा नहीं होगा। गणेश जी की जन्म कथा एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि प्रतीकों और संदेशों से भरी हुई है। ऊटन से जन्म। पार्वती जी द्वारा मिट्टी ऊटन से बनाए गए बालक का अर्थ है मनुष्य का शरीर मिट्टी से उत्पन्न हुआ है। जब उसके प्राण शक्ति आती है तब यह जीवित प्राणी बनता है। द्वार पर पहरा। गणेश जी का द्वार पर खड़ा होना संकेत करता है कि ज्ञान और अनुशासन ही वह द्वारपाल है जो मनुष्य को बुरे कार्यों से रोकता है। शिव द्वारा सिर काटना। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि अहंकार जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब परम चेतना यानी शिव उसे नष्ट कर देती है। गणेश जी ने पिता को भी न पहचाना, यही अज्ञान का अहंकार था। हाथी का सिर लगाना। हाथी बुद्धिमत्ता, स्मृति और विवेक का प्रतीक है। गणेश जी का गजानन होना दर्शाता है जब अहंकार का नाश होता है तब मनुष्य को विवेक और बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। इसका अर्थ है जीवन में कोई भी कार्य बुद्धि और विवेक के बिना सफल नहीं हो सकता। इसलिए गणेश पूजन में बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता। गणेश जी के रूप का रहस्य। बड़ा सिर, अधिक सोचने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। छोटी आंखें, गहरी दृष्टि और एकाग्रता का संकेत। बड़ी सोच, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल को समझने की क्षमता। बड़े कान, अधिक सुनो, कम बोलो। छोटा मुख, वाणी पर संयम। बड़ा उदर, सहनशीलता और धैर्य। मूषक वाहन, अहंकार को वश में करने का प्रतीक। एक अन्य प्रसंग भी रहस्य बताता है। देवताओं ने तय किया कि जो तीनों लोकों का सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता अपने वाहनों पर निकल पड़े। गणेश जी ने अपने छोटे से मूषक पर माता शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही तीनों लोक हैं। यह गहन रहस्य बताता है कि माता पिता की सेवा ही समस्त लोगों की यात्रा के समान है। इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा दिया गया।
गणेश जी की जन्म कथा हमें जीवन के कई रहस्य सिखाती है। कर्तव्य निष्ठा। गणेश जी ने आदेश पाकर द्वार नहीं छोड़ा, चाहे सामने स्वयं शिव ही क्यों न हो। अनुशासन और आज्ञा पालन। माता पिता के आदेश पर अडिग रहना। अहंकार के कारण सिर काटा, पर विवेक के कारण पुनर्जन्म मिला। बिना विवेक के कोई कार्य सफल नहीं होता। सृष्टि के तीनों लोकों से बढ़कर माता पिता का स्थान है। गणेश जी की जन्म कथा एक साधारण कहानी से कहीं अधिक है। इसमें मानव जीवन का गहन दर्शन छिपा हुआ है। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य जब तक अहंकार से मुक्त होकर बुद्धि और विवेक का मार्ग नहीं अपनाता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। गणेश जी का रहस्य यही है कि वे हमें यह समझाते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करो, जीवन में धैर्य और संयम रखो और हर कार्य की शुरुआत शुभ विचारों से करो। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिकर्ता माना जाता है और ये हमारे प्रथम पूज्य देव हैं। तभी शिवजी से इन्हें आशीर्वाद मिला। वत्स, आज से तुम सब कार्यों में प्रथम पूज्य होगे। तुम्हारे बिना कोई भी मंगल कार्य पूर्ण नहीं होगा। और शिवजी भगवान के इसी आशीर्वाद से उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले गणेश वंदना होती है, गणेश जी को याद किया जाता है। तो अभी जो ये दिन चल रहे हैं, आप भी भरपूर गणेश जी की पूजा करें और अपने घर में स्थापना करें। धन्यवाद।